हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो हम जो पढ़ रहे थे इकाई 2 का, उसका जो पहला पॉइंट था वो हो गया था। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा और तीसरा पॉइंट। ये दोनों साथ ही में चले गए क्योंकि ये दोनों में जो है ना सब कुछ जो है सो समान ही है। क्योंकि इसमें जो है विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया और इनका जो विभिन्न कारकों है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो लिखना है। उसके बाद जो है शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय के विभिन्न कारकों का प्रभाव, मतलब जो शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय में विभिन्न कारक क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या आधार हैं उसके, वो उसका जो है दोनों टॉपिक है। और जो है ये चारों जो है सो दोनों का ही सेम ही है, मिला जुला के। तो इसमें जो हमारा पहला है सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, दूसरा है सांस्कृतिक प्रभाव, तीसरा है आर्थिक प्रभाव, चौथा है राजनीतिक प्रभाव। इसमें हम चारों को जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या होता है, पहले चलिए आते हैं हम विद्यालय और सामाजिकरण की प्रक्रिया पे। तो विद्यालय हमें किसे कहते हैं? विद्यालय जो है एक समाज ही होता है। विद्यालय क्या है? एक समाज ही है जिसमें जो बच्चे जो जाके है ना तो समाजीकरण करते हैं। आप ही देखिए, जो विद्यालय क्या होता है, एक पढ़ने पढ़ाने की सीखने सिखाने की क्या होती है, एक जगह होती है। वहाँ पे क्या बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत अलग जाति धर्म के बच्चे जाते हैं जो वहाँ पे रह के समाजीकरण करते हैं। उनका एक अलग ही छोटा सा समाज होता है। विद्यालय क्या है? एक छोटा सा समाज है, समाज का एक छोटा सा रूप भी आप कह सकते हैं। तो उसमें जो है उसमें क्या हम ग्रहण करते हैं विद्यालय में? शिक्षा। तो यही है जो हमारा विद्यालय जो है ना, जो शिक्षा जो है विद्यालय जो किस किस चीज़ से प्रभावित है, उसका क्या आधार है। तो पहला जो यहाँ पे हमारा है सामाजिक प्रभाव। तो पहला सामाजिक प्रभाव, तो समाज की जरूरतों के हिसाब से ही ना विद्यालय बना है। समाज की जो जरूरत पड़ी शिक्षा शिक्षण की, जो है ज्ञान से आप क्या, शिक्षा से आप क्या करते हैं? शिक्षा से अपनी जो समस्या है, अपनी समस्या को समाधान करते हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको पूर्ति करते हैं। अगर आप में अगर शिक्षा ही नहीं होगा, अगर आपके में ज्ञान ही नहीं होगा, तो आप क्या समझिएगा, क्या सोचिएगा? तो आप क्या होता है इससे, जो आपका जो है अपना जो समस्या है और समाज की जो आपकी आवश्यकता होती है वो आप पूर्ति करते हैं। तो इसमें यही लिखा है सामाजिक प्रभाव में, समाज की समस्याओं और संकट का समाधान और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से ही होती है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर समाज में जितने भी कठिनाइयाँ आती है, आप ले लीजिए अभी जो कठिनाइयाँ है ग्लोबल वार्मिंग का, प्रदूषण का, पोल्यूशन जो सब है, तो सब क्या है? समाज की जो एक संकट ही तो है। इसको जो हम कैसे दूर करेंगे? तो इसकी शिक्षा से ही दूर करेंगे। सभी लोग अगर शिक्षित होंगे तो पॉलीथीन जो है कम जलाएंगे, कम जलेगा, और कचरा सब जो है सब कम फैलाएंगे, तो क्या होगा? उससे हमारा प्रदूषण भी दूर होगा। तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव। विद्यालय में शिक्षा समाज की जरूरतों और समाज की संस्कृतियों से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है ये भी। विद्यालय में शिक्षा और समाज की जरूरतों और समाज की संस्कृति से प्रभावित होती है। विद्यालय क्या है? शिक्षा में समाज की जरूरतों से और समाज की संस्कृतियों से भी प्रभावित होती है। आप विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे प्रार्थना होता है, आप प्रे करते हैं कि नहीं? तो प्रे हमारा क्या है? तो समाज संस्कृति का प्रभाव ही तो है, प्रार्थना करते हैं हम। तो ये क्या है? हमारा प्रार्थना एक कल्चर है, हमारा जो है सिविलाइजेशन है। उसके बाद आप अपने बड़े का जो अपने बड़े जो आपसे सर होते हैं, क्या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऐसे करके आप बोलिएगा, उनको नमस्ते करिएगा। क्या है? हमारे समाज का क्या सिविलाइजेशन ही है। ये क्या है? संस्कृति प्रभाव भी पड़ता है हमारे समाज में रह के, और विद्यालय में भी जो क्या है यही इसका ही प्रभाव पड़ता है। तो यही हो गया हमारा संस्कृति प्रभाव। उसके बाद जो हमारा आर्थिक प्रभाव, विद्यालय से प्राप्त शिक्षा का उपयोग हम अपने जीवन के आर्थिक अर्जन में करते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन सुदृढ़ रहता है, जीवन स्तर ऊंचा उठता है। देखिए, आप आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। अगर आप में शिक्षा रहेगा तभी ना आप कहीं पे जॉब करिएगा या कहीं पे आप जो कुछ बिजनेस करिएगा, तो आपके अपने ज्ञान रहेगा या शिक्षा रहेगा तभी ना आप कुछ कर पाइएगा, और जिससे आपका जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। तो यही है आर्थिक प्रभाव में, विद्यालय से प्राप्त शिक्षा का उपयोग हम अपने जीवन के आर्थिक अर्जन में करते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन सुदृढ़ रहता है, जीवन स्तर ऊंचा उठता है। उसके बाद जो हमारा है राजनीतिक प्रभाव। हमारा देश प्रजातंत्र होने के कारण विद्यालय बच्चों को लोगों के नेतृत्व के विकास के लिए परीक्षण प्रदान करता है। हमारा देश जो है प्रजातंत्र है, इसमें कोई भी हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी इंसान। और कोई भी इंसान जो कभी वो बच्चा रहेगा ही। अब बच्चा जो है, अब बच्चे से ही जो अपने लोगों का नेतृत्व करना सीखेगा, लोगों को कैसे नेतृत्व किया जाता है, कैसे उस पर जो है
जो है कैसे सभी लोगों के साथ चल के सभी लोगों का विकास हो, अगर वो सोचेगा बच्चे से ही, तो उसे क्या होगा, बड़े होकर और विकास हो कर सकेगा और सोच में विकास करेगा, अपनी सोच में भी। तो क्या है, हमारे साथ राजनीतिक प्रणाली में हमारे देश राजतंत्र होने के कारण विद्यालय बच्चों को लोगों के नेतृत्व के विकास के लिए परीक्षण प्रदान करता है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे विद्यालय में बनने वाले बाल संसद हैं। देखिए, हाँ, अगर हमारा राजनीतिक प्रभाव विद्यालय में क्या कैसी भूमिका अदा करता है, तो राजनीतिक प्रभाव जो है विद्यालय में जो पड़ता है क्या है, तो हमारे विद्यालय में जो एक बाल संसद बनते हैं, बाल संसद में प्रधानमंत्री जो है, शिक्षा मंत्री है, खेल मंत्री है, हम सब भी बने थे। और सबके सरकारी स्कूल में जितने भी पढ़े होंगे वो जानते ही होंगे, जो हमारे सरकारी स्कूल में जो है बाल संसद बनते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, हमारा जो राजनीतिक प्रभाव, एक तरह का राजनीति दृष्टिकोण जो है ना, सो जिस उसका विकास होता है, जिससे हम आगे चल के और जो है आज अधिक सोचेंगे और जो है उसके प्रति जो है हम आदमी विकासशील के प्रति जो है सोच पाएंगे, आदमी जो कैसे विकास करे, कैसे सबको एक साथ लेके चल पाएंगे। तो तो यही हमारा राजनीतिक प्रभाव है। तो इसी के साथ जो हमारा जो चारों पॉइंट है सो खत्म होता है। और यही जो है शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय विभिन्न कारकों का प्रभाव, सो भी मिला जुला के यही चारों पांचों है, इसी में आपको मिला जुला के लिखना होता है। और मैं जो पढ़ाता हूँ 1 लाइन 2 लाइन करके, तो ये जो है आप जो है अब ये समझने के लिए पढ़ाता हूँ। आप जो एग्जाम में लिखिएगा ना, तो अपने मन से लिखिएगा, अब इस सबको पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है ना अपने मन से जो वर्ड निकलता है वो जो लिखिएगा। मैं भी क्या है, मैं भी तो अपने मन से जो वर्ड लिख रहा हूँ, अपने मन से जितना हो सके आपके लिए उतनी आसान भाषा में इसको लिखता हूँ, जैसे कि मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, जो आप पड़ेगी, क्योंकि आप अपने पढ़ के ही खुद से समझ जाएंगे। इसलिए मैं इतना आसान शब्दों में अपने मन के विचारों और जो पढ़ा हूँ वो हमें लिखने का प्रयास करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, बाय।